इस प्लॉट पर जो है नॉर्थ टाउन ने पहले भी कब्जा किया था और आज दोबारा जो है वो जीएफएस बिल्डर नॉर्थ टाउन वाले ने जो दोबारा इस पर कब्जा कर दिया। जीएफएस बिल्डर कहता है कि हमने इस प्लॉट को खरीद लिया है, जबकि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई खरीद नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ और सिर्फ जो है वो जीएफएस बिल्डर को मौका दे रहा है कि वो प्लॉट पर कब्जा करे। वो कह रहे 15 लाख रुपए दे तो फिर आप लोगों को हम सोचेंगे क्या करना है, लेकिन वहाँ पे जीएफएस वालों ने कब्जा कर लिया है तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब हैं, जाहिर सी बात है हम कहाँ आएंगे। हमने बस जमात इस्लामी के आए इसलिए ताकि हमारी मदद की जाए, लेकिन उनके पर्सनल अकाउंट के अंदर हम किस तरह से पैसे दे सकते हैं और हमारी पैसे निकलते ही नहीं है क्योंकि हमने सारे डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह इसके पे किए हुए हैं। 2017 के बाद से अब तक कोई काम नहीं हुआ। हर साल इनका बॉडी मेंबर का इजलास होता है कि हम वो काम कराएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई काम नहीं कराया। हम लोग 1993 से आज तक इसी आश्रय में बैठे हैं कि हमें प्लाट मिलेगा, लेकिन आज तक प्लाट दिया नहीं। 30 ईयर्स हो गए, 35 ईयर्स हो गए। अब जब उसको कुछ जब देने का वक्त आया तो बदला के वो चीज़ें खत्म। किसके अकाउंट में जमा कराएं? पहले तो हम डिपॉजिट करते थे KIP आपका एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो अकाउंट था, अब वो उनके पर्सनल उन्होंने अपना अकाउंट दिया। हम लोग जितने भी तकरीबन या ABBB वाला है सबके सब परेशान है। हम लोग परेशानी की है, अब बुजुर्ग हैं, इतने उम्र हो गई हमारी, कहाँ जाएं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात इस्लामी के पास आए और अल्लाह के शुक्र है ये कि हमें उम्मीद है कि जमात इस्लामी हमारे साथ मिलकर के ये हमारे मसले को सॉल्व करेंगे। सियासी तंजीमों की मौजूदगी में आपने जमात इस्लामी को तरजीह दी और ये एतमाद का इजहार किया कि जमात इस्लामी आपका मसला जो है वो हल करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला है उसमें जमात इस्लामी इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी, आपके साथ लड़ेगी और आपका जो जायज़ हक़ है इंशाअल्लाह वो आपको दिलवा कर दम लेगी इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जमात इस्लामी ना नाजायज़ करती है और ना किसी के साथ नाजायज़ होने देती है। बेशुमार सोसाइटीज़ हैं शहर भर की कि जिसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर इसी मरकज़ के थ्रू जो है वो हल किया है। अभी अमीनुद्दीन दानिश भाई आपको बहरिया टाउन के हवाले से बता रहे थे, बेशुमार सोसाइटीज़ हैं। मेहरान टाउन है, इसी तरह से जो है वो हमारा गुलशन इलाही है, इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ है, महमूदुल हक सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटीज़ मैं इस वक्त नाम ले सकता हूँ, वक्त की तंगी है, लेकिन उनके मसाइल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हल किए हैं। स्कीम 33 इस वक्त जो है ना वो सोने की चिड़िया है। ये वो ज़मीनें हैं कि जो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 45 साल पहले, 40 साल पहले इसके ऊपर जो है वो सोसाइटीज़ जो है वो अनाउंस की गई और उस पर जो है वो लोगों से पैसे बटोरे गए, जमा किए गए। उन पैसों का जो है वो औने पौने उसका जो है वो उसके लल्ले तल्ले किए गए और अब वो सोसाइटी चूँकि अब उसकी ज़मीन सोने की सूरत जो है अख्तियार कर गई है, तो जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनकी राल टपक रही है और वो सारे वो लोग हैं कि जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। सिस्टम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि सिस्टम से क्या मुराद है। सिस्टम से मुराद पीपल्स पार्टी है, सिस्टम से मुराद आसिफ जरदारी है, फजाल तारपुर है। ये वो लोग हैं कि जो इन स्कीम 33 की स्कीमों के ऊपर बहुत सारी स्कीमों पर काबिज़ हैं और बहुत सारी स्कीमों पर काबिज़ होना चाहते हैं। कहीं पर ये बराह रास्त हैं और कहीं जो है वो बिलवास्ता हैं और ये चाहते हैं कि इनके ज़रिए इन ज़मीनों को पर कब्ज़ा करके और अपने बैंक बैलेंस हैं उसके अंदर जो है वो इजाफ़ा किया जाए और उसको जो है बटोरा जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जमात इस्लामी की दी हुई डायरेक्शन पर चलेंगे तो मेरा ये ईमान और यकीन है कि इंशाअल्लाह आपका जो हक़ है और खून पसीने की जो कमाई है इंशाअल्लाह वो आपको मिलेगी और ये आपके बच्चों का हक़ है। दादा आपने ये जो कुछ भी किया, खर्च किया, ये अपना पेट काट के अपनी ज़रूरत को मार के आपने जो है ये पैसे अदा किए होंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए जो है वो कोई घर हो जाए, कोई छत हो जाए। तो ये इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा और इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना इस सारे मामले में जो है वो खड़े रहेंगे।